क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपका इसी महीने पॉजिटिव आ जाए? थक चुके हर एक चीज़ फॉलो करते करते, जैसे डाइट भी कर रहे, एक्सरसाइज भी कर रहे, अंडा भी बन रहा है, तो काफ़ी पेशेंट मुझे पूछते हैं कि मेरा इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो यदि ये 3 सिम्टम आपके अंदर दिख रहे हैं तो वो वहाँ पे प्रेगनेंसी नहीं रुकने देगा। तो फिर कैसे किट में 2 लाइन आएगी। तो यहाँ पर यदि ये 3 सिम्टम आप देखते हैं, मैं आज जैसे बताओ वैसे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका भी इसी महीने पॉजिटिव आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट रहता है कि आपका जो सर्वाइकल केनाल है, जहाँ पे रिलेशन के बाद हस्बैंड के स्पर्म अंदर जाते हैं, वो वहाँ पे हेल्दी होना चाहिए। काफ़ी बार पेशेंट मुझे बोलते हैं कि रिलेशन के बाद सब बाहर आ जाता है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। जी हाँ, यदि वहाँ पे सारा लिक्विड उसी टाइम पे बाहर आ जाएगा तो स्पर्म ऊपर तक जा ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे क्या करो, जब रिलेशन रखो तब कमर के नीचे तकिया रखो और बाद में 10 मिनट के लिए लेग अप फोल्ड पोजीशन ट्राई करो, यानी कि पैर इसी तरह के ऊपर की पोजीशन में रखो, चाहे दीवार का सहारा लो या फिर स्टूल का सहारा लो। दूसरा, अंदर जाने के बाद लिक्विड है वो रिटेन होना चाहिए। तो आधे घंटे तक आप यूरिन के लिए नहीं जा सकते, खड़े नहीं हो सकते। काफ़ी बार तुरंत ही, जैसे रिलेशन खत्म हुआ तुरंत ही वहाँ पे बाथरूम चले जाते हैं और पार्ट को वॉश कर देते हैं, फिर सब लिक्विड बाहर आ जाएगा। तो तुरंत आप यूरिन के लिए नहीं जा सकते, आधे घंटे बाद जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर यदि इन्फेक्शन रहा तो वो जैसे स्पर्म अंदर जाएंगे या तो वो मर जाएंगे या फिर वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। तो अब नॉर्मल स्पर्म होगा तो ही वो आपके अंडे को फर्टाइल कर पाएगा, या फिर अबनॉर्मल स्पर्म यदि किसी तरह से ऊपर पहुंच के वो आपको फर्टाइल करेगा, अंडे को वो फर्टाइल करेगा, तो फिर वहाँ पे अबनॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये केनाल की हेल्थ आपको नॉर्मल होनी चाहिए। कैसे, जैसे जो किसी भी तरह की बदबू नहीं आनी चाहिए, फिसी स्मेल नहीं आनी चाहिए, दाने निकल आना, क्रैक हो जाना, आपको बहुत ज़्यादा एक्रीट डिस्चार्ज होना, जलन होना, खुजली होना, रिलेशन के दौरान दर्द होना, बाद में जलन होना, यदि ये सिम्टम दिख रहा है तो केनाल की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो स्पर्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, यदि इन्फेक्शन रहा तो ये बच्चेदानी का मुख भी बंद हो जाता है। अब बच्चेदानी का मुख खुलना क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चेदानी का मुख खुलेगा तो ही हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक जा पाएंगे। काफ़ी बार मेरे आप देखते हैं रिजल्ट इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो उसमें मैं पहले ही महीने, चाहे कोई भी रीज़न हो प्रेगनेंसी नहीं रुकने का, पहले महीने जो मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ उसमें एक दवाई तो रहेगी, वो है बच्चेदानी का मुख हेल्दी रखना, उसको खोलना। क्योंकि बाकी ट्रीटमेंट में वो मेडिसिन वो चीज़ इंक्लूड ही नहीं करते हैं, और बच्चेदानी का मुख बंद होता है, स्टेनोज रहता है, तो हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। फिर हमें लगेगा कि सब ठीक होते हुए प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो इन्फेक्शन यदि हो रहा है, किसी एक को हो इन्फेक्शन, यानी कि सिम्टम किसी एक में दिख रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों की करनी है। काफ़ी बार पेशेंट बोलते हैं कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ट्रीटमेंट लेने पे सही हो जाता है फिर आ जाता है। उसका रीज़न ये रहता है कि यदि दोनों साथ में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जैसे ही रिलेशन रखेंगे वापस से आप दोनों को इन्फेक्शन हो जाएगा, या सिम्टम एक में दिखे लेकिन इन्फेक्शन दोनों को रहेगा। हस्बैंड के को भी यदि इन्फेक्शन रहेगा तो उनकी रिपोर्ट भी खराब हो जाएगी, स्पर्म एग्लूटिनेट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे इन्फेक्शन के साथ। तो फिर वहाँ पे वो तो ऊपर जाएगा ही नहीं, लिक्विफिकेशन खराब हो जाएगा। तो इन्फेक्शन दोनों में उतनी ही खराब इफेक्ट देता है। तो एक पॉइंट हो गया, यहाँ की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका बच्चेदानी का मुख खुला होना चाहिए। तीसरा रहता है ट्यूब बंद होना। अब वहाँ पे ओव्यूलेशन सही है, हस्बैंड की रिपोर्ट सही है, बाकी सब चीज़ें सही है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो 3-4 महीना नॉर्मल प्लान करो। फिर ना रुके तो ट्यूब चेक करो, ट्यूब की मेडिसिन लेना ज़रूरी है। क्योंकि यदि ट्यूब बंद रहती है तो ओव्यूलेशन के बाद अंडा आता है ट्यूब में, रिलेशन के बाद स्पर्म जाते हैं ट्यूब में, यहीं पे दोनों मिलेंगे। तो यदि आपकी ट्यूब बंद रही कहीं से भी, यहाँ से यहाँ से अंडा और स्पर्म मिल नहीं पाएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे यदि आपको ये वापस से यदि ट्यूब कहीं से भी बंद हो, जैसे यहाँ से या फिर आपको साथ में हाइड्रोसल्फिंग से, ये, और यदि आपको ऐसा बोला गया कि इसमें प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, अब तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या सर्जरी करो या आईवीएफ करो। लेकिन वो दोनों में जाने की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन से हम ट्यूब को खोल सकते हैं। ट्यूब कहीं से भी बंद हो, मिनिमम 1 महीने में खुल जाते हैं। आप हमारे यहाँ फीडबैक्स देख सकते हैं, दोनों ट्यूब बंद हो 1 महीने में भी कंसीव कर लेते हैं पेशेंट। तो कभी कभी 2 महीना लगता है खुलने में, कभी कभी 3 महीना।
मैक्सिमम टाइम है वो 4 महीना। 1 से 4 महीने में ट्यूब आपकी कहीं से बंद हो, चाहे कितनी पुरानी बंद हो, चाहे सर्जरी से भी ना खुल पाई हो, वो ट्यूब भी आप 1 से 4 महीना लेके चलेंगे, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे तो आराम से ट्यूब खुल जाती है। तो किसी भी तरह की सर्जरी या IVF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहला पॉइंट ध्यान में रखना। काफ़ी बार पेशेंट मेरे पास आते हैं, तब उन्होंने सर्जरी IVF फेल होने के बाद वीडियो देखते फिर आते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको ट्यूब बंद है, चाहे वो कितनी भी पुरानी ट्यूब बंद ना हो, कोई भी पैथोलॉजी के बाद बंद क्यों ना हो, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से खुल जाती है। आप मेडिसिन से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। ट्यूब के रिलेटेड दूसरा भी फुल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। फीडबैक्स हमने जैसे बताया, पोस्ट पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आपको फीडबैक्स मिल जाएंगे। तो आपको अभी कहीं भी दिक्कत आ रही हो प्रेगनेंसी प्लानिंग में, चाहे बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर ट्यूब बंद है, या फिर आपका IMH हाई है, लो है, सिस्ट है, हस्बैंड की रिपोर्ट, कोई भी दिक्कत के चलते यदि आपको बोला गया कि नेचुरल कंसीव नहीं करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप यहाँ पे नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहाँ से आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो हम गुजरात में हैं, आनंद सिटी में। हॉस्पिटल विजिट भी आप कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि लोगों को नॉलेज हो कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जो बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।